हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ 9th क्लास। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर सेकंड इज़ मैटर अराउंड अस प्योर कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो लेक्चर में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लेंगे। ज़्यादा नहीं है, थोड़े से ही हैं और शॉर्ट टाइप से हैं, लॉन्ग टाइप नहीं है। ठीक है, इनके जो आंसर हैं वो नीचे गिवन है, तो आप मैच कर लीजिएगा नीचे। इतना ही है, ज़्यादा नहीं है, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी करने में। विच सेपरेशन टेक्निक विल यू अप्लाई फॉर द सेपरेशन ऑफ द फॉलोइंग। इसमें सेपरेशन टेक्निक के नेम्स लिखने हैं जो आपने सेपरेशन टेक्निक्स पढ़ी हैं। ठीक है, सोडियम क्लोराइड फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन इन वाटर। वाटर में से सोडियम क्लोराइड को सेपरेट कैसे किया जा सकता है? इसका आंसर आएगा बाय एवेपोरेशन मेथड। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड फ्रॉम अ मिक्सचर कंटेनिंग सोडियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड, ये किसका एग्जाम्पल है? बाय सब्लिमेशन मेथड। स्मॉल पीसेस ऑफ मेटल इन द इंजन ऑयल ऑफ अ कार। इंजन ऑयल में से मेटल के पीसेस को सेपरेट करना है तो कौन सा मेथड काम में लेंगे? फिल्ट्रेशन मेथड, बाय फिल्ट्रेशन मेथड। डिफरेंट पिगमेंट्स फ्रॉम एन एक्सट्रैक्ट ऑफ फ्लावर पेटल्स। फ्लावर पेटल्स में से डिफरेंट कलर के पिगमेंट को सेपरेट करना, ये एग्जाम्पल हमने पढ़ा था किसमें? इंक में से डिफरेंट कलर्स की जो डाइस थी वो सेपरेट करने का प्रोसेस हमने पढ़ा था ना, किसमें पढ़ा था? क्रोमेटोग्राफी, बाय क्रोमेटोग्राफी। बटर फ्रॉम कर्ड, ये एग्जाम्पल हमने पढ़ा था बाय सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड में, बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। ऑयल फ्रॉम वाटर, वाटर में से ऑयल को सेपरेट करना, ये प्रोसेस हमने किस में पढ़ा था? बाय सेपरेटिंग फनल मेथड। सेपरेटिंग फनल की हेल्प से हमने वाटर में से ऑयल को सेपरेट किया था। टी लीव्स फ्रॉम टी, टी में से टी लीव्स को सेपरेट करना बाय फिल्ट्रेशन मेथड। आयरन पिन्स फ्रॉम सैंड, सैंड में से आयरन पिन्स को सेपरेट करना बाय मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। मैग्नेट की हेल्प से आयरन पिन को हम अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। फाइन मड पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन वाटर, इसके लिए जो मेथड काम में लिया जाता है वो होता है कोगुलेशन एंड फिल्ट्रेशन मेथड, है ना। कोगुलेशन का मतलब क्या होता है कि जो लिक्विड इम्प्योरिटीज़ जो होती है उसके अंदर हम एलम मिला देते हैं, है ना, फिटकरी मिला देते हैं, जिससे जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो नीचे बैठ जाती हैं और प्योर लिक्विड या प्योर वाटर जो होता है वो ऊपर रह जाता है और उसको सेपरेटली कलेक्ट कर लिया जाता है। इनके जो आंसर्स हैं हम भी नीचे मैच कर सकते हैं। बाय एवेपोरेशन, बाय सब्लिमेशन, बाय फिल्ट्रेशन, बाय क्रोमेटोग्राफी, बाय सेंट्रीफिकेशन, बाय सेपरेटिंग फनल, बाय फिल्ट्रेशन, बाय मैग्नेटिक सेपरेशन, विनोइंग, कोगुलेशन एंड डिकांटेशन। इसके बारे में लिखा है, डिफाइन किया है कोगुलेशन को बाय एडिंग एलम टू द मडी वाटर which makes soil particles heavier so they settle down and clear water separated by decantation. क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है ये आपको नहीं करना है, ठीक है ना। ये केवल एक एग्जांपल है जो हम डेली लाइफ में यूज़ में लेते हैं। चाय टी मेकिंग का प्रोसेस इसमें लिखना है। इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है। ठीक है, ये हम कर लेते हैं। ये जो है इसका आंसर सॉल्यूशन नीचे दे रखा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, प्रज्ञा टेस्टेड द सॉल्युबिलिटी ऑफ 3 डिफरेंट सब्सटेंसेस एट डिफरेंट टेम्परेचर। प्रज्ञा ने सॉल्युबिलिटी टेस्ट के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया है। 283 केल्विन, 293 केल्विन, 313 केल्विन, 333 केल्विन, 353 केल्विन पर ये 4 सब्सटेंसेस लिए हैं। यहाँ पे 3 सब्सटेंसेस लिखा है तो इसको 4 कर लेना। अब ये जो नीचे क्वेश्चंस गिवन है ये पढ़ के हमें आंसर देने हैं। व्हाट मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट वुड बी नीडेड टू प्रोड्यूस अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इन 50 ग्राम ऑफ वाटर एट 313 केल्विन। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि 313 केल्विन पर हमें निकालना है। तो 313 केल्विन ये है और यहाँ पे हमें क्या गिवन है, देखो ऊपर
डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, मतलब 62 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट 100 ग्राम में डिजॉल्व है, ये हमें गिवन है। तो हमें कैलकुलेट करना है कि 50 ग्राम वाटर में कितना पोटेशियम नाइट्रेट होगा। ठीक है, तो सिंपल है, बहुत ही ईजी है। ये देखिए, एट 313 केल्विन द मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट डिजॉल्व इन 100 ग्राम वाटर 62 ग्राम। हमें पता है, गिवन है क्वेश्चन में कि 100 ग्राम वाटर में 62 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट डिजॉल्व है। तो हमें कैलकुलेट करना है कि 50 ग्राम वाटर में कितना होगा, 62/100 मल्टीप्लाई बाई 50, आंसर आ गया 31। ठीक है, बहुत ही सिंपल। Pragya makes a saturated solution of potassium chloride in water at 353 Kelvin and leaves the solution to cool down. At room temperature, what would she observe as the solution cools? वो क्या ऑब्जर्व करती है, मतलब इसमें जो सॉल्यूशन है वो ठंडा करने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो ठंडा करने पर या टेम्परेचर डिक्रीज़ करने पर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ होती है। ठीक है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ होगी तो जो सॉल्ट है उसके क्रिस्टल बन जाते हैं, वो सॉलिड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका आंसर भी आपको नीचे मिल जाएगा। ये देखिए, बी पार्ट, व्हेन प्रज्ञा लीव्स द सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड टू कूल डाउन एट रूम टेम्परेचर, द सॉलिबिलिटी ऑफ पोटेशियम क्लोराइड इज डिक्रीज इन वाटर एंड इट कन्वर्ट इनटू क्रिस्टल। किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, क्रिस्टल की फॉर्म में। Find the solubility of each salt at 293 Kelvin. Which salt has the highest solubility at this temperature? इसमें हमें कैलकुलेट करना है 293 केल्विन पर पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। तो ये कॉलम पूरा आ जाएगा। और इसमें हाईएस्ट किसकी है, अमोनियम क्लोराइड 37। ठीक है, इनके आंसर आपको नीचे मिल जाएंगे। सॉल्युबिलिटी, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन वाटर टू मेक सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। ये तो सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन है कि सॉल्वेंट में सॉलिड की क्वांटिटी क्या कहलाती है, सॉल्युबिलिटी। अब इसका आंसर देगा, पोटेशियम नाइट्रेट जो है वो कितना है, 32 ग्राम, सोडियम क्लोराइड 36 ग्राम, पोटेशियम क्लोराइड 35 ग्राम, अमोनियम क्लोराइड 37 ग्राम। इन सब में सबसे मैक्सिमम अमाउंट किसका है, अमोनियम क्लोराइड का। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड हाईएस्ट है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है इसका, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट। टेम्परेचर में चेंज करने पर क्या चेंजेस आते हैं। तो हमें बताइए कि टेम्परेचर डिक्रीज करने पर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है और टेम्परेचर इंक्रीज करने पर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो दे रखा है आपको, on increasing the temperature the solubility of salt is also increased and on decreasing the temperature the solubility of salt is also decreased। अब इसके बाद के जो आंसर्स हैं वो आपको इसी में ही टिक करने हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन आपको नोट्स में मिल जाएगा, ये आपने कर रखा है। प्योर सब्सटेंस आपको नोट्स में मिल जाएगा। कॉलोइड वैसे कॉलोइडल सॉल्यूशन में है, फिर भी मैं आपको इसकी डेफिनेशन लिखा देता हूँ। ठीक है, कॉलोइडल सॉल्यूशन क्या होगी इसकी डेफिनेशन, द पार्टिकल्स of solute the particles of solute which makes path visible। ठीक है, द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट विच मेक्स पाथ विजिबल।
आर कॉल्ड कॉलॉइड। सस्पेंशन की डेफिनेशन आप नोट्स में से कर लेना। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्लासीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इसमें आपको बताना है कि होमोजीनियस कौन सा है और हेट्रोजीनियस कौन सा है। तो मैं आपको इसमें होमोजीनियस मिक्सचर की टिक लगा देता हूँ। होमोजीनियस मिक्सचर के अलावा जो बचे हुए होंगे वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर में आ जाएंगे, ठीक है। तो आपको पता है कि होमोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं, जिसके पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। पहला आता है सोडा वाटर। तो सोडा वाटर जो है एक होमोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है। ये एक होमोजीनियस मिक्सचर है। हम होमोजीनियस मिक्सचर पढ़ रहे हैं बच्चों, कौन से पढ़ रहे हैं, होमोजीनियस। अब वाटर क्या है, सोडा वाटर क्या है, होमोजीनियस है। वुड वुड होमोजीनियस नहीं है, क्योंकि वुड लकड़ी होती है और लकड़ी में बहुत सारी चीज़ें मिली हुई होती हैं, स्टार्च भी होता है, वाटर, प्रोटीन्स, अलग अलग सब्सटेंस उसमें मिले हुए होते हैं, ठीक है। एयर एयर जो है ये होमोजीनियस मिक्सचर होता है। सॉइल होमोजीनियस नहीं होता है, सॉइल हेट्रोजीनियस होता है। विनेगर विनेगर जो है होमोजीनियस है, ठीक है। और फिल्टर्ड टी जो है ये भी होमोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है। तो इसमें वुड और सॉइल ये हेट्रोजीनियस के एग्जाम्पल हैं। हाउ वुड यू कन्फर्म दैट कलरलेस लिक्विड गिवन टू यू इज प्योर वाटर। आपको ये क्वेश्चन जो है, हाउ वुड यू कन्फर्म दैट अ कलरलेस लिक्विड गिवन टू यू इज़ प्योर वाटर, ये कॉपी में नहीं करना है, इसे आप छोड़ देना, ठीक है। ये हम बाद में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स फॉल इन द कैटेगरी ऑफ अ प्योर सब्सटेंस। इसमें आपको प्योर सब्सटेंस आइडेंटिफाई करने हैं। तो प्योर सब्सटेंस में आपको टिक लगा देता हूँ, कौन कौन से हैं। आइस, मिल्क नहीं है, आयरन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कैल्शियम ऑक्साइड, मरकरी, ठीक है। बाकी मिल्क ये सब प्योर सब्सटेंस में आते हैं। बाकी जो ये एयर, वुड, ब्रिक और मिल्क ये इम्प्योर में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, आइडेंटिफाई द सॉल्यूशन अमंग द फॉलोइंग मिक्सचर। इसमें हमें बताना है कि सॉल्यूशन की कैटेगरी में कौन कौन से आते हैं। तो सॉइल जो है ये सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। सी वाटर एक सॉल्यूशन है, एयर भी एक सॉल्यूशन है और सोडा वाटर भी एक सॉल्यूशन है। तो सी वाटर, एयर और सोडा वाटर ये तीनों सॉल्यूशन की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग शो टिंडल इफेक्ट। इसमें से कौन कौन टिंडल इफेक्ट शो करते हैं, जो कोलोइडल पार्टिकल्स शो करेंगे। सॉल्ट सॉल्यूशन जो होता है ये टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेगा। मिल्क टिंडल इफेक्ट शो करता है, ये हमने टिंडल इफेक्ट के एग्जाम्पल में हमने पढ़ा था। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेगा, स्टार्च सॉल्यूशन करेगा। तो मिल्क और स्टार्च सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट शो करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 10 जो है ना, 10 और क्वेश्चन नंबर 11 ये आपको सेल्फ करना है, सेल्फ ट्राई करना है। अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ लेना, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम नए फ्रेश चैप्टर के साथ मिलेंगे। तो ये चैप्टर आप कंप्लीट कर लीजिएगा और अगर आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप पूछिएगा। तब तक के लिए गुड बाय, जय श्री कृष्णा।